हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे गिलकी के प्लांट को। अभी आप मानसून में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गिलकी, तरोई, लौकी, कद्दू, भिंडी, इस तरह की जितने भी सारी वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं, टेरेस में लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये गिलकी की बेल है और इसमें इतनी अच्छे से गिलकी लग रही है, हो रही है। तो इसमें ऐसा कौन सा मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ उसी को आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिल पाए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसके लिए प्लांट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसी कुछ फर्टिलाइज़र मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं पहले प्लांट को। देखिए इस तरह से यहाँ पे कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और खूब मात्रा में इस बार मेरी जो गिलकी है वो हो रही है। तो आप भी इसे ज़रूर ग्रो कीजिए। अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रो बैग का साइज़ जो है वो बड़ा रखना होगा। आप 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए या उससे भी बड़ा साइज़ का जो 21 बाई 21 इंच का होता है उसका ले सकते हैं। तो उसमें 2 बेल आपको लगानी है और या फिर 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में भी इसको लगा सकते हैं। तो उसमें लेकिन एक ही बेल लगानी है। तो इस तरह से बेल को लगाने हैं। आप डायरेक्ट या तो मिट्टी में बीज को डाल सकते हैं या फिर आप क्या कीजिए, सीडलिंग ट्रे में आप जो है उसका सीड डाल करके उसका प्लांट तैयार कर लीजिए। जब प्लांट जो है एक हफ्ते से इसका बीज जर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद फिर और एक हफ्ते तक 8 से 10 दिन इसको रख लीजिए। फिर अच्छे से रूट्स उसमें बन जाएंगे, तब आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमें आपको पानी का ध्यान रखना है। बारिश का मौसम है तो पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है। बारिश तो ऐसी रोज़ हो ही रहा है, अभी भी यहाँ बारिश हो रही है। तो बारिश का आवाज़ आएगा तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर आप उसको लगा दीजिए। फिर आपको बीच बीच में कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा देना है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो है देखिए आज जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ तो ये क्या है देख लेते हैं। ये है सीवीड। जी हाँ, ऑनलाइन मिल जाता है ये बहुत ही आसानी से। आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ये सीवीड है, एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे जो है प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स आएंगे, फिर उसी से जो है फ्रूट्स बनते हैं। तो इससे जो है उसको जितनी भी सारी न्यूट्रिशन है वो मिल जाती है। तो इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल के दे सकते हैं जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो। और इसको और पावरफुल बनाने के लिए जल्दी जिससे कि काम करे, वर्क करे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच जो है सीवीड को डाल दीजिए और डाल करके हमें ढक करके छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। 2 दिन के लिए इसको हमें किसी छाया वाली जगह में रख देना है। और देखिए इस तरह से ये 1 दिन हो गया, दूसरे दिन का है। देखिए धीरे धीरे ये घुलना शुरू होता है, ये घुल रहा है। और डायरेक्ट अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो उसको घुलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, समय लगेगा। तो वो धीरे धीरे काम करेगा लेकिन आपकी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो अगर आप जब भी प्लांट लगाते हैं, कोई भी अगर फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं या फिर आप सब्जियों वाले पौधे लगा रहे हैं, तो क्या कीजिए, आप अपनी मिट्टी जब बनाते हैं उसी में जैसे आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो बोन मील, इस तरह की जो नीम खली और सीवीड का जो ग्रेन्यूल्स है, ये सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में। तो जैसे कि आप मिट्टी ले लीजिए अपनी गार्डन की, उसमें थोड़ी मात्रा में आप रेत मिक्स कर लीजिए 20%, 10% उसमें जो है कोकोपीट डाल सकते हैं ताकि मिट्टी जो है बिल्कुल हल्की बने, भुरभुरी बने। जितनी हल्की मिट्टी रहेगी, भुरभुरी मिट्टी रहेगी, उतनी ही अच्छे से इसका रूट जो है फैलेगा। रूट फैलेगा तभी जो अच्छे से हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी और प्लांट में फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अगर सख्त मिट्टी में आप लगा देंगे और जो है लिमिटेड उसको मिट्टी मिलेगा, ज़मीन में रहता है तो अलग बात है। ग्रो बैग में बहुत लिमिटेड मिट्टी है तो उतने में ही प्लांट को ग्रो करना, फिर उससे हार्वेस्ट लेना, तो एक आध बार मिल जाएगा, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। तो मिट्टी को बिल्कुल हल्की और भुरभुरी बनानी है, तो आप वो बना सकते हैं। उसी में आप नीम का जो खली होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% उसको डाल दीजिए। सरसों की खली है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डाल दीजिए। और जो सीवीड ग्रेन्यूल्स है उसको मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच जो है
आप बोन मील 1 से 2 चम्मच बोन मील भी मिला सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो। अगर बोन मील नहीं डालना चाहते तो अंडे के जो छिलके हैं उसको डाल सकते हैं, या फिर जो चाक आता है जिससे लिखते हैं वो चौक, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, जो चूना खाते हैं ना, खाने वाला चूना, उसी को आप थोड़ी सी पानी में 1 लीटर पानी में लेकर के, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी क्वांटिटी में लेकर के घोल करके अपने प्लांट के चारों तरफ जो तना है उसको छोड़ करके रूट्स के इस तरह से चारों तरफ आपको हल्की मिट्टी को थोड़ा सा लूज करके डाल देना है। उससे जो कैल्शियम की मात्रा है वो पूरी हो जाएगी, तो प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो देखिए कितना सुंदर हेल्दी प्लांट है मेरा। तो आप भी इसी तरीके से इसको बना करके दे सकते हैं। तो इसको कैसे देना है देखिए मैं वो भी बताऊंगी अभी। तो देखिए प्लांट जो है कितना सुंदर हरा भरा है और कितनी ज़्यादा इसमें इस तरह से गिल्की बन रही है। अभी ये मेरी पहली ही हार्वेस्टिंग होगी, इसको मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो देखिए, तो इस तरह से आपको अपनी मिट्टी को बनाना है। आप चाहे कोई भी सब्जी वाले पौधे लगा रहे हैं उसमें के लिए इसी तरह की मिट्टी बनाइए जितनी मैंने देखा है। अभी मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं जो एक ग्रो बैग है उसमें मैंने जो एक गिलकी का प्लांट है और उसी में कुंदरू का भी प्लांट है, और उसकी मिट्टी जो है मैं इस बार चेंज नहीं की हूँ और उसमें कुछ भी खाद नहीं ऐड किया और कुछ भी उसमें जैसे बिल्कुल मिट्टी जैसे ना सख्त हो गई है, उसमें बिल्कुल जो जड़ है रूट बाउंड सा बन चुका है। तो इस वजह से जो कुंदरू की बेल है उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही। और जिसकी मिट्टी बिल्कुल हल्की है, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ गिलकी का प्लांट देखिए, तो इसकी मिट्टी हल्की है, भुरभुरी है, तो उसकी जो प्लांट की ग्रोथ अच्छी है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है। देखिए ये एक ये है तरोई की बेल है, इसमें से मैं 3-4 2-3 ऐसे 2-3 बार मैं हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। अभी इसमें एक फ्रूट और है और बेल जो है इसमें की ज़्यादा नहीं फैली क्योंकि इसकी मिट्टी सख्त है। तो देखिए यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट में भी इस तरह से ड्रैगन फ्रूट लग रहे हैं। तो आपको इसी तरह से खाद देना है। आप चाहे कोई भी फल वाले प्लांट हो उसमें भी दे सकते हैं इसको, या फिर आप नींबू का प्लांट है, एप्पल बेर का प्लांट है। मेरे पास बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, मैं आगे आपके साथ वीडियो शेयर करती जाऊंगी। तो आप इसी तरह से बना लीजिए और बना करके इसको हर 15 दिनों में अपने प्लांट को देते रहिए। फिर और कुछ खाद नहीं देंगे तब भी चलेगा। अगर वर्मी कंपोस्ट हो आपके पास तो उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। किचन वेस्ट कंपोस्ट उसको तो अपने घर में ही बनाना होता है, उसका भी आप बना सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, नहीं तो बरसात का मौसम है, फंगस लगने का डर है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। मिर्च के प्लांट को देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में मिर्च लग रही है, तो मिर्च के प्लांट को भी आप दे सकते हैं। और इसमें से मैं मिर्च तोड़ चुकी हूँ और देखिए प्लांट कितना बड़ा घना सा हो चुका है। इसी के साइड में जो है खीरे की एक बेल है और साथ ही में जो है एक लौकी की भी जो भी बीज डाल दी थी तो वो भी उग गया है, लेकिन दोनों एक साथ रहेंगे तो वो फ्रूटिंग उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि बेल वाली सब्जियों के लिए बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है और साथ ही उसको 1 से 2 प्लांट ही, आप बहुत बड़ा अगर साइज़ है ग्रो बैग का 21x21 या 24x24 इंच का तो 2 बेल लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही बेल लगानी चाहिए। तो देखिए दूसरे दिन 2 दिन हो चुके हैं। इस तरह से इसे हमें घोल लेना है और डायरेक्ट ऐसे ही हमें नहीं देना है, इसमें और हमें पानी मिलानी है। तो यहाँ पे 2 लीटर के करीबन मैं और पानी ले रही हूँ और इसी में इस पानी को डाल देना है, मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला लेंगे नीचे ऊपर अच्छे से। थोड़ा थोड़ा जो बीच में इसके पूरी तरीके से ये नहीं घुला है, थोड़ा सा वो बच जाता है, उसको आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल देंगे। फिर उसमें इतने ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को मिलेगा, फिर प्लांट जो है बहुत ज़्यादा फिर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो आप जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे कि ये बेल से हमने सब्जियां हो गई उसको हम तोड़ लेंगे, जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं तब उसके बाद फिर हमें खाद देने की ज़रूरत होती है। तो आप बीच में कभी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, कभी आप इसी तरीके से आप सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बना करके दे लीजिए। तो ऐसे कर कर के बदल के अगर आप देते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले पाएंगे। यहाँ पे देखिए भिंडी का प्लांट लगा हुआ है, इसमें भी इस तरह से भिंडियाँ भी बन रही है। अभी मैंने एक भी हार्वेस्टिंग इसमें से नहीं ली है, तो इसी तरीके से 2-4 भिंडियाँ भी मेरे गार्डन में लगी हुई है। आगे अब दिखाऊँगी जब हमें इसमें से अगर वेजिटेबल्स मिलेंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।
तो ये बैगन का प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग लगाना आपके साथ शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें भी फ्रूट इस तरह से बनने वाली है। छोटी छोटी यहाँ पे देखिए लौकी का प्लांट है, तरोई की बेल है। इन सभी की जड़ों में जड़ को थोड़ी दूरी दूरी में करके दे देना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए ये है मेरी पहली हार्वेस्टिंग गिलकी की, और यहाँ पे 2 नींबू भी मुझे मिल गए। नींबू में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है, मेरे घर का नींबू है, तो आप नींबू का भी प्लांट जरूर लगाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक